नमस्कार, हिंदुस्तान 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके खान पान पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार आज के समय में फसलों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, किसान प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं एक आम आदमी के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने रासायनिक विधि को छोड़कर ऑर्गेनिक विधि से खेती करने की शुरुआत की है। अब यह किसान लोगों को अच्छा स्वास्थ्य तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ मुनाफा कमाने का भी काम कर रहे हैं। और जिस किसान की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे सामने खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये जो इनका बगीचा है इसके बारे में भी जो है थोड़ा सा बता दूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये पपीते का पेड़ है, इन्होंने पपीते की भी फसल यहाँ पर उगाई है। और ये नींबू की फसल आप देख सकते हैं। नींबू के बारे में तो अभी आपने पिछले कुछ महीनों में सुना होगा, बड़ी चर्चाओं में नींबू रहा। और इस विषय पर भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो इनका नींबू है वो किस रेट पर बिका। सर, क्या नाम है आपका? मुझे कटार सिंह कहते हैं। नमस्कार, पहले नमस्कार। मुझे कटार सिंह कहते हैं जी। अच्छा, ये जगह कौन सी है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं? ये गांव नैनखेड़ा है। अच्छा। तहसील रामपुर में नियारा ने। अच्छा, हाँ, सहारनपुर का एक हिस्सा। हाँ। तो रासायनिक विधि को छोड़कर ऑर्गेनिक विधि से खेती करने के बारे में विचार कैसे आया? देखिए, पहले हमारे पूर्वज जो है वो ऑर्गेनिक ही करते थे। कुड़िया खाद वगैरह, गोबर का खाद डालते थे। वही रासायनिक खाद तो बाद में आए हैं जितने थे। और उसके बाद में उनके सबके स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वे ऑर्गेनिक खाद, यूरिया, डाई आने शुरू हो गए तो लोगों ने उसका एक बहुत ज़्यादा मात्रा में अंधाधुंध डालना शुरू कर दिया। उससे एक तो ज़मीन की पीएच वैल्यू ख़राब हुई। उसमें स्वास्थ्य जो उससे पैदा होता उसमें भी हर एक उसमें उसका रासायनिक का असर आना शुरू हो गया। वो हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पे, जानवरों पे भी फ़र्क पड़ता है। जो घास उसमें भी घास में भी वो डालते हैं ऑर्गेनिक, तो उसका पूरा का पूरा असर हमारी बॉडी पे दिखता है। और यही कारण है हम ज़्यादा बीमार होना शुरू कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉमर्स, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जो दवा बनाने की, उनकी कुछ चाल है जो कि ऐसा कर दो अब ईश्वर जाने क्या है। हाँ। अच्छा, हाँ। जो ऑर्गेनिक विधि से आप अब खेती कर रहे हैं तो क्या इससे जो है जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर जो है अपनी इस खेती से ले रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो क्या उनका इस्तेमाल करने से लोगों का स्वास्थ्य सही रहता है? जिस प्रकार से डॉक्टर सलाह देता है कि आप हरी सब्जियाँ खाइए, तो आप जो अपने खेतों में सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं उनका इस्तेमाल करने से वास्तव में जो है लोगों को कुछ लाभ होता है? मैं एक बात महसूस करता हूँ। मैं अपने लिए 2-3 बीघे गेहूँ बोता हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। उस गेहूँ में मेरे परिवार, छोटा भाई मेरा देहरादून रहता है, वो रिटायर है डिप्टी चीफ जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर से। वहाँ भेजता हूँ और मैं खुद खाता हूँ। बच्चे मेरे बाहर हैं सारे, तो उनका तो कोई दूर है इसलिए कोई मतलब नहीं। लेकिन उसका जो स्वाद है गेहूँ का, वो मुझे इतना अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ, मेरा हार्ट की प्रॉब्लम थी पहले, और मैं नियम से अपना ये जो करा, मुझे बड़ा आराम लगा, फ़ायदा लगा। मतलब कोई वो नियम में कहने लगूँ ऐसे, मतलब एक बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाद से बनाई पैदावार है। हाँ, हाँ। जो ऑर्गेनिक खेती है यानी कि वो लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का काम करती है। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। हुँ, और मेरी अपनी सोच ये है कि हमें किसानों को बजाय उसके करने के हुँ, ऑर्गेनिक करना चाहिए। मेरा गेहूँ मेरे पास 1-1.5 कुंटल बच गया था। हुँ, मेरे उससे खर्चे से अलग जो है, हुँ, मैं घर से ही, मेरे पे 3200 रुपये घर से उठा लेके ले गए। हुँ, घर से उठा के 3200 रुपये, वैसे मेरे साथियों ने कहा कि तो 4000 रुपये कुंटल तक जाता, हुँ। लेकिन वो 3200 रुपये में दे दिया, बात होगी, निकल गया। जबकि मेरा वैसा गेहूँ जो है 2000 रुपये बिका। हाँ, और जो रेट जो है सरकारी उस पर बिका। हाँ। यानी ऑर्गेनिक विधि से आपने जो गेहूँ तैयार किया हाँ। उस पर आपको 1200 रुपये प्रति हाँ, क्विंटल का मुनाफा हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हुँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुँ, ये 1200 रुपये 1 क्विंटल बच गया था मेरा, कुछ थोड़ा सा ऊपर था। हुँ, 1200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मुझे फ़ायदा हुआ। हुँ, हाँ, हाँ, हुँ। हाँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक विधि से यहाँ पर ये जो प्रगतिशील किसान हैं ये खेती करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बहुत छोटा सा पेड़ है और मैं कहूँगा यहाँ पर ये दिखाइए, ये जो है पपीते की यहाँ पर ये फसल है और पपीता भी इन्होंने लगाया हुआ है। और यहाँ पर नींबू भी आप देख सकते हैं, मैं नींबू भी आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि यहाँ पर नींबू पर अभी जो है ये फूल आया हुआ है, ये आप देखिए ज़रा नीचे दिखाइए, ये नींबू यहाँ पर लगा हुआ है।
और अब सर सवाल ये है कि आप जो खेती कर रहे हैं, मतलब कितना बीघा आपके पास ज़मीन है? ज़मीन मेरे यहाँ से करीब मेरी 50 बीघे के लगभग है, लगभग यहाँ पर इस चक में जो है, तो 50 बीघे करीब है लगभग, 50 का मतलब 10 एकड़ समझो। हाँ हाँ। तो सभी में ऑर्गेनिक खेती है पूरी ज़मीन में 50 बीघे में? नहीं, कुछ गन्ना मेरा नहीं है अभी, लेकिन ज़्यादातर मेरा ऑर्गेनिक है। जैसे मेरा नींबू सारा ऑर्गेनिक है, पपीता मेरा सारा ऑर्गेनिक है, अमरूद मेरा सारा ऑर्गेनिक है, आम मेरा ऑर्गेनिक है, जो आड़ू है मेरे ऑर्गेनिक है, मेरा एक पेड़ उसका चीकू का वो भी ऑर्गेनिक है। और जी मतलब ज़्यादातर मोस्टली ऑर्गेनिक ही है ज़्यादातर, स्वयं एक इसे गन्ने के गन्ने में इस बार ऑर्गेनिक किया, लगभग 2.5 बीघे करीब एक और आध बीघा एक 3 बीघे ऑर्गेनिक किया। उसमें मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट रहेगा, उसमें सारा ऑर्गेनिक है। रासायनिक खादों से तो चूंकि किसान जो है केवल इसी वजह से इस्तेमाल करता है कि फसलों का प्रोडक्शन बढ़ सके। हाँ हाँ। तो अब आप जो है जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं, आप देसी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन किस प्रकार का है? उसमें विपिन जी प्रोडक्शन की सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है, अगर आप उसे तरीके से लेके चलें, जैसे आपका केंचुआ खाद है, केंचुआ खाद मेरे पास अलग से एक अलग वो सिस्टम है केंचुआ खाद उधर। केंचुआ खाद अगर मैं लेता हूँ तो केंचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा मिला के मैं 5-7 दिन उसे डालता हूँ, फिर उसके बाद मैं पौधों में डालता हूँ वो पूरा ट्राइकोडर्मा। आप यकीन मानना इतना बढ़िया रिजल्ट आता है आके, और मतलब तबीयत खुश हो जाए पौधे को देख के। पैदावार की तो बात की बात है, लेकिन पौधे के हरेपन को उसको देख के इतनी वो हो जाती बहुत है। अब मैं एक एग्जाम्पल दूँ, इन नींबुओं में प्रॉब्लम होती है सूखने की, सूखने की प्रॉब्लम होती है। जैसा ये पेड़ था ये भी सूखने की स्थिति में था, तो इसमें मैं केंचुआ खाद प्लस ट्राइकोडर्मा 5-7 दिन के बाद में वो मिला के और वो इसमें डाल लिया मैं, और डालने के बाद में पानी दे दिया, और पानी देने का देखो आज क्या स्थिति इसकी। हाँ, मतलब उससे बीमारी ख़त्म होती है जो मैं महसूस हुआ। तो ऑर्गेनिक विधि से आप पपीता उगा रहे हैं, नींबू उगा रहे हैं, आम उगा रहे हैं, अमरूद उगा रहे हैं, आड़ू उगा रहे हैं, और चीकू भी उगा रहे हैं, और गन्ना। हाँ, गन्ना भी है, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, गन्ना सारा नहीं, गन्ना तो मैं शुरू किया इसी बार। हाँ हाँ, मिल वाले आए थे, उन्होंने बताया, बोले जी आप चौधरी साहब कैसे करोगे, मैं कहा मैं ये कर रहा। बोला ठीक है। चौधरी साहब आप जो है हमारे साथ में आइए, और आपका वो जहाँ पर आपने केंचुआ पालन किया है, जिस विधि से आप खाद तैयार कर रहे हैं, उसे भी देखते हैं। आइए आप जो है, और ये एक प्रगतिशील किसान चौधरी कटार सिंह हैं, और जिस जगह पर हम हैं ये गांव नैनखेड़ा है। और ये देखिए आप नींबू का यहाँ पर ये फल आया हुआ है, और इधर भी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर ये देखिए ये पपीता बिल्कुल देसी खाद से तैयार है, और निश्चित रूप से पपीता बहुत गुणकारी है, लेकिन देसी खाद मिलने के बाद यह और गुणकारी हो गया है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा विपिन जी। हाँ। ये पपीता जो है जो बहुत छोटा सा पेड़ है, इसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक पपीता था करीब 80-90 किलो। अच्छा। मैं तो अतिशोक्ति ना होगी, 1 कुंटल भी कह दूँ कोई डर नहीं है। जब मैं इसकी वीडियो डाली लोगों के, तो लोग ये कहने लगे, साथी लोग हमारे कहने लगे, बोला कहीं आपने वैसे तो कंप्यूटराइज तो नहीं की वीडियो। अच्छा। क्योंकि ये तना तो पतला सा था। हाँ। और फल इसमें मोटे मोटे थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा लोगों को एक वो लगा। तो ये सब ऑर्गेनिक की मेहरबानी। अच्छा, ये जिस प्रकार से आपने यहाँ पर ये पौधा लगाया है, तो क्या ये देसी बीज से तैयार हुआ है या ये भी हाइब्रिड बीज है? नहीं, ये वो ताइवान से 80 वो है, मतलब 786। अच्छा। हाँ, लेडी ताइवान। और नींबू मेरा कुमकाट है। अच्छा। एक वैरायटी उधर है, वो दूसरी वैरायटी है, वो है मैक्सिको लेमन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चौधरी कटार सिंह जी बता रहे हैं। मैं आपको जो है यहाँ पर इस पेड़ की जो है यहाँ पर ये लंबाई देखिए, ज़्यादा लंबा ये पेड़ नहीं है। और चौधरी साहब ने अभी बताया है, ये देखें यहाँ पर यहाँ तक जो है इस पर पपीता लगा हुआ था, और एक पेड़ से लगभग 1 कुंटल का प्रोडक्शन यहाँ पर इस पपीते ने दिया है, इस पपीते के पेड़ ने दिया है। और तस्वीरों में तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कितने पेड़ पपीते के लगे हुए हैं। अब हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर खाद तैयार होती है, किस प्रकार का खाद तैयार होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आप हमें दिखाइए कहाँ पर आपका वो खाद का प्लांट है जहाँ पर आप खाद तैयार कर रहे हैं। और आप जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए,
यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो हमारे किसान भाई हैं और लगातार ये कहते रहते हैं कि फसलों से कुछ बच नहीं रहा, तो जो विधि यहाँ पर चौधरी कटार सिंह ने अपनाई है, ऑर्गेनिक विधि से इन्होंने खेती की शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से इनसे प्रेरणा लेकर इस विधि से जो अन्य किसान भाई हैं वो भी मुनाफा कमा सकते हैं। और ये चौसा है, ये देखें यहाँ पर ये आम है, और ये आम भी बिल्कुल ऑर्गेनिक विधि से तैयार किया गया है। क्या नाम है जी इस आम का? चौसा। अच्छा। चौसा है इसका। ये पेड़ हैं, करीब 12-13 पेड़ चौसा के हैं, और 4 पेड़ इस दशहरी के हैं, 2 पेड़ उधर दशहरी के हैं। हाँ, तो चौसा है, देख कितना बढ़िया फल आ रहा है इसमें। हाँ, ये सब चलिए जी, आप अब जहाँ पे खाद तैयार होता है वो दिखाइए आप। और ये अमरूद का इनका बाग है, ये पेड़ हैं अमरूद के, और ये भी सब ऑर्गेनिक विधि से, यहाँ पर किसी प्रकार का रासायनिक खाद का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता। इसका वर्मी कंपोस्ट का इतना फायदा है देखो। ये सब कैंचुए की में है, ये देखिए, ये देख कैंचुए की है ना सारी। ये सब ऑर्गेनिक खाद का वो फर्क है। इसमें कैंचुआ जैसे ही बारिश आवेगी, इसमें पेड़ों पर कैंचुआ चढ़ जाएगा सारा। ये कैंचुए की वो पड़ रही, देखो कितनी बढ़िया। चलिए अब आप जहाँ पर खाद है वहाँ पर दिखाइए, क्योंकि इसके बाद जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये देखिए आप यहाँ पर ये खाद किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये कैंचुआ है, दिखाइए आप इसे ज़रा, जो है इसे हटाकर दिखाइए थोड़ा। ये देखिए, ये कैंचुए से खाद तैयार की गई है, ये देखिए आप। अच्छा, इसके अंदर कैंचुआ है? कैंचुआ इसके अंदर कैंचुआ। हाँ हाँ, यहाँ तक बन गया, नीचे तक, नीचे जाना पड़ेगा इसका। हाँ। अच्छा, तो ये खाद आप जो है, ये जो खाद यहाँ पर तैयार होता है, यही आप अपनी इसमें ये जो आप खेती कर रहे हैं, चाहे वह नींबू हो, चाहे वह पपीता हो, चाहे आम हो, जितनी भी आपकी यहाँ पर फसल है, सब में इसी खाद का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसी का इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा कैंचुआ, और ये जो मेरा है इसमें भी कैंचुआ है। ये अलग से वो होगा, देखो कितना बढ़िया खाद बन रहा है। ये इसमें ट्राइकोडर्मा भी है। अच्छा अच्छा, ट्राइकोडर्मा से, और इसे गोबर के खाद से। सबसे बढ़िया तरीका किसानों के लिए मैं बताऊँ, अगर कैंचुआ नहीं मिलता उन्हें तो वेज डिकम्पोज है। वेज डिकम्पोज है पूरे 15 दिन इसकी तरह करो जो गोबर की, अंदर तक पहुंचाओ जो। और ये 2 महीने के अंदर कूड़ा खाद ऐसा हो जाएगा, गोबर का खाद जैसा आप मतलब वैसा साल भर नहीं होता। हाँ हाँ। अब सवाल ये है चौधरी साहब, आप ऑर्गेनिक विधि से यहाँ पर खेती करने का काम कर रहे हैं, और किसान लगातार ये बात कहता है कि भैया खेती से तो हमें तो कुछ बच नहीं रहा। अब आप नए प्रकार की विधि से खेती कर रहे हैं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, जिस प्रकार आपका पपीता है, आपका नींबू है, और जो आम एक किसान जो है इस प्रकार की फसलें तैयार करता है, तो मतलब भाव आपको अच्छा मिलता है, जिस प्रकार आपने गेहूं के बारे में भी बताया था। नहीं, भाव तो मिलता है। हाँ, भाव तो मिलता है, लेकिन अभी हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं हुआ जो हम मतलब मंडी वगैरह जो ऐसी है ना, जो उसका अलग वो कर दें। जब पैदावार ज़्यादा होती है तो हमारी मजबूरी होती है फिर मंडी में ले जाने की। रासायनिक खेती के अगर हम तुलना करें तो जो ये खेती आप कर रहे हैं, देसी खाद से आप खेती कर रहे हैं, तो मनी की हाँ, खर्चा कम है इसमें। अच्छा, इसमें घर का गोबर है, बचत तो घर का गोबर है, ट्राइकोडर्मा है, और बायो डिकम्पोज में गुड़ खर्च होता है, और तो कुछ नहीं, और कैंचुआ तैयार रहता है हमारा। हाँ हाँ हाँ। ये पेड़ है, देखो कितना बढ़िया फल आ रहा है इसमें आम का। और इधर आ जाओ 1 मिनट, ये मेरा दशहरी आम है, वो भी दशहरी है। चलिए आप जो है दशहरी आम को देखिए, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर फल आया हुआ है, ये आप देखिए। ये दशहरी है, और आप ये देखिए अब किस तरह फल आ रहा। ऊपर न देख लो, मतलब जो भी है गुंछा रहे इसमें जितने भी है। हाँ, और नीचे भी लटक रहा है इसमें, वो देखो उस साइड में वहाँ से, वो देखो, मतलब सारा का सारा ऐसा हो रहा। मतलब ये सब देसी खाद की मेहरबानी। आप अब सवाल ये है कि आप जिस विधि से खेती कर रहे हैं उससे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य तो आप दे रहे हैं, ये बात तो आपने सिद्ध कर दी। अब कुछ पैसा भी बच रहा है कि नहीं? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन मुझे तो ठीक लगा। अच्छा लगा। न तो किसान बहुत कुछ कह देंगे भाई बढ़ चढ़ के बतावे, लेकिन मुझे ठीक लगा। खर्चा तो हो इसमें नूनिया भाई ऑर्गेनिक बिना खर्चे की होगी, उसमें लेबर भी चाहिए, सब काम होगी। लेकिन मैं लेबर से बचने का दूसरा तरीका बताया। लोग हमारे कुछ ऑर्गेनिक साथी जो खेती कर रहे हैं उन्होंने कहते हैं, बोले जो सब पलटना पड़ता है, यूँ करना पड़ता है, फलाना करना पड़ता है, लेकिन मेरा उसमें दूसरा विचार है। ये दोनों 2 ट्राली हैं
वो गोबर की है ये। मैं उसमें तो कैंचुए तो जो बच गई वो इसमें कर दिया। इसमें क्या किया, मैं इसमें ट्राइकोडर्मा डाल दिया। पहले तो मैं इसे वेज डिकम्पोज किया, इसे 8-10 दिन इसे तर किया वेज डिकम्पोज। फिर इसमें डाल के ट्राइकोडर्मा और ऊपर ढक दिया। मेरे ख्याल में 2 महीने हुए इसे। आप कभी डाल लो इसे, 2 महीने में कूड़ा खाद कहीं देख क्या तैयार होता है आपने। ये सिर्फ इतनी बात है और कोई बात नहीं। चलिए अब आप अपने वहाँ पर उस प्लांट पर चलिए, उस वहाँ पर हमें दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर आपके खेतों में जिस प्रकार से आपने वो तैयार किया है, खाद तैयार किया है, और किस विधि से इन खेतों में वो पहुँचता है, ये हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। तो आप देख सकते हैं चौधरी कटार सिंह जी हैं, गांव नैनखेड़ा के निवासी हैं। रामपुर मनिहारान विधानसभा का ये गांव है और इस क्षेत्र के बड़े संभ्रांत व्यक्ति हैं, बड़े प्रगतिशील किसान हैं और नई विधि से इन्होंने खेती की शुरुआत की है। हम लगातार आपको इस प्रकार की वीडियोस दिखा रहे हैं और उद्देश्य केवल यही है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इस प्रकार की खेती से प्रेरणा लें और जिस प्रकार से चौधरी कटार सिंह लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का काम कर रहे हैं अपनी इस विधि के द्वारा, ये जो खेती ये कर रहे हैं, अन्य किसान भी इसी प्रकार की खेती की शुरुआत करें। और चौधरी कटार सिंह जी ने बताया है कि इस विधि से खेती करने में एक तो खर्चा कम है और दूसरा ये जो इस विधि से खेती की जाती है, जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, चाहे वह आम हो या फिर अमरूद हो या फिर नींबू हो या फिर पपीता हो या फिर गन्ना हो, इनकी मार्केट बड़ी तेज़ है। लोग हाथों हाथ इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप ये देख सकते हैं ये सिस्टम यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है। आप पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर दिखाइए। ये देखिए 3 बड़े बड़े यहाँ पर टैंक धरे हुए हैं, 3000 लीटर का एक यहाँ पर टैंक है। और ये सिस्टम आप देखिए, यहाँ से ये जो खाद तैयार होता है, जिस प्रकार का यहाँ पर इसमें लिक्विड तैयार किया गया है, इन पाइपों के जरिए वो सब जो है खेतों में पहुँच रहा है। ये क्या सिस्टम है सर? ये अंडरग्राउंड वो है क्या ना, फिटिंग है सारी, अंडरग्राउंड सारी फिटिंग है इसमें। वहाँ से बोरिंग चल रहा है हमारा, 12 चलता है वहाँ से, और इसमें ना पानी होकर इसमें नहीं जाता है। इसमें एक सिस्टम ये है, ये इसे अगर हमें ऐसा कर दें, ऐसे ये पानी उठाना शुरू कर देगा। इसे खोल दें नीचे, इसमें देखो अंदर वो देखो लाइट लगानी पड़ेगी। इसमें से ये उठा ला, ये उठाना शुरू कर देना। तो ये जो है सारा खेत में चला जाएगा ऐसे। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो है छोटे उसमें जो है एक उसमें इसमें 3 देड़ी खल है, मतलब 15 किलो खड़ी है और 15 किलो एक ऑर्गेनिक वो है, डीएपी ऑर्गेनिक है वो, उसे डीएपी बोल दो कुछ बोल लो, उसमें सब चीज़ है, जिंक वगैरह वो डाल के। और जी इसमें लोहा डाल रखा है मैं, और तांबा डाल रखा है। तो ये सब डाल के जितना भी है ना, सब डाल के हाफ इसका करते हैं और हाफ इनका करते हैं। इसमें मिला के फिर खेत में चला जाता है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है इसका। मैं समझता हूँ जिस खेत में भी चला जाता है ना, उसका कुछ मतलब खेती जो है ना, किसान को हरी भरी खेती अच्छी लगती है। तबीयत खुश हो जाए देख कर। मुझे सबसे बढ़िया है किसान को खेती अच्छी लगे। मतलब ये खेती करके संतुष्टि है। हाँ संतुष्टि, मुझे तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि इस बात की है कि भैया हम लोगों को जहर नहीं खिला रहे हैं। हाँ। और दूसरा ये भी है कि पैसा भी बच रहा है। पैसा बच रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक मेन कारण और भी है, मैं फ्री हूँ घर से। मैं 69 का एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, BSc जी किया हुआ। अच्छा। और 71 में पिताजी एक्सपायर हुए, फिर मैं सोशोलॉजी से करना पड़ा मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैं 69 में BSc जी किया था। और बच्चे मेरे सारे बाहर हैं, 2 विदेश में हैं, एक एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है। छोटा भाई मेरा क्लास के बच्चे बाहर हैं। तो मुझे उन्होंने ये कह रखा, बोला आप पापा जी और भाई ये का कहना, भाई साहब आप अपने तरीके से करो, लोगों का फ़ायदा करो जितना। तो प्रेरणा देने वाले मेरे बच्चे, मेरा छोटा भाई ज़्यादा, बच्चे तो इतना नहीं है जितना छोटा भाई है मेरा। चलिए चौधरी साहब, अब आपका गन्ना भी देख लेते हैं जो आपने ऑर्गेनिक विधि से तैयार किया है। और आगे हम आपको लेकर जा रहे हैं, इधर आगे गन्ना भी तैयार है। और ये आप देखिए यहाँ पर अनार भी लगे हुए हैं। ये देखिए अनार का बहुत अच्छा फल आया हुआ है। और ये पेड़ किस चीज़ का है जी? ये चीकू का। अच्छा, ये चीकू का है। सब ऑर्गेनिक विधि से तैयार फल हैं। ये सब वैसा ही है। अच्छा, चीकू भी आ रहे। हाँ ये देखिए आप फल आ रहे हैं।
आप देख सकते हैं बड़े प्रगतिशील किसान हैं चौधरी कटार सिंह जी। और कटार सिंह जी के बारे में किसी अगली वीडियो में, जिस प्रकार की इनकी शख्सियत है, राजनीति में भी इनकी काफ़ी दिलचस्पी है, उसके बारे में भी किसी दिन अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर ये जो गन्ना इन्होंने तैयार किया है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और ये कटहल, ये कटहल देखिए, ये ऑर्गेनिक कटहल है। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक कटहल है। कितना बढ़िया यहाँ पर फल आया हुआ है, बिना रासायनिक खाद के ये तैयार किया गया है। और ये आप देखिए कटहल। और चौधरी साहब अब आप गन्ना दिखाइए, जो ऑर्गेनिक विधि से आपने गन्ना तैयार किया है। अच्छा अच्छा, ये बेर का पेड़ है। हाँ हाँ, ये सारा ऑर्गेनिक है। अच्छा, पानी दे दिया इस बार इसका, ये ऑर्गेनिक है गन्ना। अच्छा अच्छा, वैसा नंबर पल्ली तरफ भी है, इस पल्ली तरफ। अच्छा अच्छा, ये तो बीच में वैसा है। हाँ हाँ, ये ऑर्गेनिक है सारा। अच्छा हाँ हाँ। चलिए आप दिखाइए, जो है बाहर चलते हैं। और हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन उद्देश्य यही है कि हमारे किसान भाई जागरूक हों इस प्रकार की वीडियोज़ देखकर। और जो जिस प्रकार हमारे बुज़ुर्ग पहले खेती किया करते थे, रासायनिक खादों का इस्तेमाल बहुत कम किया करते थे, और उस समय लोगों की उम्र होती थी 100 साल, पहले उससे पहले और भी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब जिस प्रकार से रासायनिक खादों का अंधाधुंध खेती में इस्तेमाल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो उम्र है वो भी घट गई है। तो ये आपका गन्ना है, ये जो है एक आँख का गन्ना, ये इसमें बड्स लगाई थी मैं मिल में ले आके। एक आँख का, इसमें कितने वो देखो कितने में है। एक आँख का गन्ना है सारा, मुंडा है जो। और ये मेरा 800 रुपये क्विंटल खेत में तो ले गए इसे। अच्छा, हाँ हाँ। तो वैसे गन्ने का अगर क्विंटल की हम बात करें तो क्या रेट है? 350 रुपये। अच्छा, आम जो किसान का गन्ना है जो रासायनिक विधि से तैयार होता है, उसका रेट है 350 रुपये। अच्छा, अगर इसमें मिल में डालता है इसमें 350 मिलता मुझे। अच्छा, हाँ। और इसका 800 रुपये क्विंटल खेत में तो ले गए। और मैं इसका गवाह है योगेश कुमार शर्मा जी मील वड़े। तो इसकी आप जो है शक्कर गुड़ वगैरह बनवाएंगे या इसी प्रकार जो है इसे बेचने का काम करेंगे? नहीं, मैं ऐसा करूँगा, ये सारा मेरा जो ऑर्गेनिक है ना, ये है अगले नंबर में ऑर्गेनिक है उसमें। वो जो है ना वो, ये 2.5 बीघे और ये जितना आध बीघा, 3 बीघे करीब मेरा है, सारे का गुड़ शक्कर बनाऊंगा। अच्छा, आप चलिए आप वीडियो जो है एंड करते हैं और सबसे अंतिम प्रश्न आपसे करते हैं। मतलब आपने बताया है कि भाई मुनाफा तो हो ही रहा है और पैसे भी बच रहे हैं और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, और किस प्रकार आपने शुरुआत की ये भी आपने बताया। तो किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो कि मैं किसान भाइयों से एक निवेदन और सलाह दोनों देना चाहता हूँ। कम खर्चे में अच्छी खेती हो और हम ऑर्गेनिक खेती करें, उसका तरीका है थोड़ा सा, उसमें अगर हम करें तो हमें नुकसान नहीं रहता खेती में। और ये जो हम एक तरफा करते हैं ना, हमारी ज़मीन जो किसान भाई डालते हैं ना, अंधाधुंध खाद डालते हैं, उसमें एक समय आकर पैदावार ख़त्म हो जाती है। चाहे कितना जोर लगा लो उससे आगे नहीं आगे, और इससे आप फिर डेवलप कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा साथियों को ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया VSD कंपोज का अपने ड्राम रखें। अगर खेत पे नहीं इंतजाम है तो घर बुग्गी एक अलग से बना लो, उसका हिसाब कर लें। हाँ। इस विधि से भूमि भी उपजाऊ रहती होगी। हाँ, भूमि का तो जवाब ही नहीं, कैंचुए रहेंगे। हाँ, वो मैं दिखाया आपसे। और उसमें इसमें मैं दिखाता, देखो काली ज़मीन है ये बिल्कुल, ये कैसी हो रही, इसमें एक दाना भी उसका नहीं पड़ा, क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक का, वो है सारी, देखो कितनी बढ़िया है। हालांकि इसमें घास है, अब ये घास खत्म हो जाएगा आपको खुदाई के बाद में, जब क्यों लेट बोया 30 अप्रैल को बोया आयो। हाँ हाँ। एक बात और बताना चाह रहा, आपकी फिर लंबी हो जाएगी। ये कुर्डिया खाद है, ये कुर्डी है, गोबर है ये, इसमें मैं खाद बनाऊंगा भैया। ये किसी का वो है, इसे खरीदूँगा मैं अपनी जगह दे रखी। उसे नुका बोला बाबू जी आप पहले खरीद उसके बाद और, तो इसे खरीद लूँगा मैं, तय सौदा होगा मेरा इसका। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें जगह जगह मोटा सा वो जैसे डंडा रखा, उसे करके नीचे, और VSD कंपोज मेरे बहुत लंबा पाइप पड़ा, आपने देखा भी वो नीचे खेत में, उसे भरता रहूँगा। भरने के बाद में फिर उसे तर करूँगा ऊपर से तर करने के बाद में फिर इस पर मैं ट्राइकोडर्मा डाल लूँगा। ट्राइकोडर्मा डालने के बाद मेरे पे पत्ती और वो पुराली पड़ी, फिर उसे ढक दूँगा। फिर इसे हर 8वें 10वें दिन मैं उससे पानी से उससे VSD कंपोज से तर करता रहूँगा। 2 महीने मेरा खाती यार, इसमें कैंचुए पैदा हो जाएंगे, इसी में कैंचुए पैदा हो जाएंगे। और थोड़ी बात दूसरी, कुछ उधर से उड़ाए इसमें कैंचुआ डाल दूँगा, वो मेरा अपना वो है। चलिए चौधरी कटार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने मेरा इंटरव्यू लेकर किसानों को जागृति पैदा करी, आप बधाई के पात्र हैं।
चलिए, तो चौधरी कटार सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिक विधि से जिस प्रकार की ये खेती कर रहे हैं उससे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ ये मुनाफा भी कमाने का काम कर रहे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और एक निवेदन, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।